Assalamualaikum student, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, उसका है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास क्या करना है, हमने सबसे पहले अब देखा जाए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 - 2 आयोटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको आगे हम करेंगे 2 × 3 = 6 प्लस -4 आयोटा प्लस आयोटा 3 - 2 आयोटा स्क्वायर और हमारे पास हो रहा है प्लस डिवाइडेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट देखें पहले, ये आ रहा है -4 और ये हमारे पास आयोटा आ गया। अब हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हमारे पास आ गया -1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया 6 -+ 2 और आयोटा इसी तरह लिख देंगे, यह हो गया। तो 6 + 2 हमारे पास आ जाता है 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हमारे पास डिवीजन में आ रहा है। अब हमने इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लेना होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा की साइन चेंज करना, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। और रैशनलाइज़ करने के लिए हमारे पास 8 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इस वैल्यू इसके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ नेगेटिव है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। यह आ जाएगा 8 × 1 = 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 माइनस आयोटा, यह आ जाएगा -9 आयोटा और ये हमारे पास आ जाता है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के इक्वल होती है और यहाँ आ जाएगा 1 -1। अब ये -1 कैसा है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन जाता है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने बताई है -1 के इक्वल होती है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1, ये आ जाएगा -1 प्लस 9 और ये आ जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको क्या करना है, या तो आप यहाँ तक लिखें या आप सिंप्लीफाई और करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। तो ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट जो है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 प्लस आयोटा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a था ये b था, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। 2 × 2 = 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा -1
और ये प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे फिर से। और रैशनलाइज़ करने के लिए अभी मैंने ऊपर बताया है क्या करना है, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव आ गया और ये आगे डिवाइड हो गया। अच्छा, यहाँ पर तो मैं सिंपल लिख रही हूँ ना, आपने यहाँ इक्वल के पार्ट को अलग अलग करना है। जैसे ये है, इसको हमने इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। आप पेपर जब करें तो आपको ईज़िली समझ आ जाए कि आपने क्या किया है, खुद को भी अक्सर समझ नहीं आती। तो अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और ये 3 प्लस 4 आयोटा। सॉरी, यहाँ माइनस है। पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ये आयोटा माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, और नीचे हमारे पास 9 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 16। ठीक है, इसको अब हम यहीं पर कर देते हैं। ये आ जाएगा 7 माइनस आयोटा, इसको हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसको फर्दर किस तरह सॉल्व करना है, उसको हम लिख सकते हैं 7/25 माइनस आयोटा 25। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो इस वजह से इस तरह लिखना पड़ा, लेकिन हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट आ जाता है, जो है 1/3 प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसके ना दो तरीके हैं, या तो हम इसका पूरे का एलसीएम ले लें या हम अलग अलग रैशनलाइज़ करें। इसको रैशनलाइज़ अलग करें, इसको रैशनलाइज़ अलग करें। तो अब अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम का क्या होता है, हम ये एलसीएम लिया है हमारे पास 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखा जाए अगर इस पूरे का हम उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, सेम इसी तरह हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ उठा के लेके आए तो हमारे पास 3 माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है, बेसिकली अगर कहा जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 3, अब माइनस पूरे से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये वैल्यू जो है हमारे पास इसके इक्वल आ जाती है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर देखें आप गौर से तो ये +3 और -3 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और ये हमारे पास आ गया -2 आयोटा। और ये क्या नाम है, हम कहेंगे कि 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, देखें ये -1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, तो हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। देखिए 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आया फाइनल, -1/5 आयोटा। या तो आप इस तरह लिख लें या आप आयोटा/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 4 आ गया, जो कि हमारे पास है 1 प्लस आयोटा का माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का माइनस स्क्वायर। अब ये जो है
इसको देखें, अब हमारे पास माइनस में आ रहा है, अगर हम नीचे इसको ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a-2 है तो इसको हम 1/a2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये हमारे पास आ गया 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले हम इसका फार्मूला खोलेंगे। हमारे पास फार्मूला आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अच्छा हम इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन। अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जब हम a माइनस b करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला हमारे पास आता है। हम अब पहले हमने ऊपर वाला फार्मूला लगाया, अब हम नीचे वाले लगाएंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अयोटा, ये अयोटा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए हमारे पास आ जाता है 1। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये हो गया प्लस 2 अयोटा प्लस इसी तरह माइनस अयोटा 2 अयोटा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/2 अयोटा आ गया और यहाँ पर आ जाएगा -2 अयोटा। अब हम इस पावर को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल आ गई तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम कहेंगे कि 0 + 0 अयोटा, ठीक है। ये हमारा 4th पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, जो है हमारे पास 2 + i अयोटा का होल स्क्वायर 7 - 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 + अयोटा। अब इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे और दूसरे पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है, मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ, 2 × 2 = 4 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर रैशनलाइज करना है, 4 अयोटा 2 + अयोटा, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए डोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये अयोटा स्क्वायर आ जाता है -1 प्लस 4 अयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 4 अयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - अयोटा से। हमें पता है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो ये 4 - अयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, तो हमारे पास आ गया। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 - 7 अयोटा -8 अयोटा और -1 + 4 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये इस पूरे से हो रहा है, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, इसी तरह रह जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह इजीली हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 -7 + 8 क्या होता है 15, तो हमारे पास -15 अयोटा प्लस 4 - 1 और ये आ जाएगा माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, इसी तरह, और हम करेंगे, ये हो जाएगा 14, यहाँ पर माइनस आ जाएगा यानी 10 - 15 अयोटा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे अब हम करेंगे 3 + 4 अयोटा
प्लस इसको हम सेपरेट कर देंगे 15 आयोटा बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 + 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। ब्रैकेट खोलेंगे तो हम रियल को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 + 4 आयोटा -3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y। बेसिकली अब हमने x और y फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास ये पहला पार्ट आ जाता है 2 + 3 आयोटा होल x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर y से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है +2 और इक्वल 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x + 3x आयोटा और ये हो जाएगा y + 3y आयोटा +2, जो इक्वल होते हैं 0 के। अब हम यहाँ पे इक्वल नहीं डालें क्योंकि हमारे पास = 0 आ रहा है। बेसिकली एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। अब वो किस तरह करेंगे, अब हमारे पास रियल क्या है, एक 2x, एक +y और एक 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2x + y + 2। ठीक है, अब हम इमेजिनरी करेंगे। इमेजिनरी हमारे पास है 3x और +3y और आयोटा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा x + y आयोटा वाली टर्म। ठीक है, ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखा जाए, अब हम कहेंगे कि अब हम कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन किस तरह करेंगे, एक ये हमारी लेफ़्ट साइड है, एक हमारी राइट साइड है। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ 0 है, यानी कि हमारा रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी। तो हम इसको कहेंगे 0 + 0 आयोटा। स्टार्ट के क्वेश्चन में हमारे इस तरह का आंसर एक आया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास आ गया लेफ़्ट साइड पर आ गया x + 2 और यहाँ पर आ गया = 0। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास 3x 3y = 0। यहाँ पर हम आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक रियल पार्ट कंपेयर कर रहे हैं और एक इमेजिनरी पार्ट, तो हम यहाँ पर आयोटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 2x + y जो इक्वल है -2 के। यहाँ पर +2 हमने इक्वल के साइड पर कर दिया तो प्लस हमारे पास साइन चेंज हो गया, तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 1। और हमारे पास ये वाली सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ये हमारे पास आ गया 0। 3 इधर डिवाइड होगा तो हमें पता है कि 0/3 हो, 0/4 हो या कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास इक्वल आती है 0 के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे पास आ गया x + y = 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, या तो हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करना है ये देखें। अच्छा, सपोज़ मेरे पास यहाँ पर +y नहीं होता या कोई वैल्यू होती तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल बनाने की कोशिश करते। जैसे अब हम यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो अब मुझे x कैंसिल करना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हमारे पास 2x + 2y आ जाएगा। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर देखें इक्वेशन में यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इसको अभी हमें कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो और हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ऐड करनी है इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट, तो हमने इन दोनों की साइन को देखना है। अगर साइन सेम होंगे
तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन चेंज होंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो आपको अब तो ये समझ आए, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल -2, और हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 0। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है -y, ये आ जाएगा x, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन, अब जो सबसे छोटी इक्वेशन, अब सबसे छोटी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 है या 2 है, तो हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे छोटी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे -2 प्लस वाई इक्वल 0, तो ये आ जाएगा 2, हम इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 2। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, एंड में हमने सिंपल करना है कि x इक्वल हो गया -2, y इक्वल हो गया 2, और इस तरह हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आ जाता है, जो हमारे पास गिवन है x/1 प्लस अयोटा y, और ये ठीक है। अब हम इसको सिंपली वो रैशनलाइज भी कर सकते हैं और एलसीएम भी देख सकते हैं। तो हम इधर अभी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, हमें पता है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी तो उसी तरह कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा x, ये 1 माइनस 2 अयोटा प्लस y 1 प्लस अयोटा। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर आप ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस अयोटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2x अयोटा प्लस y प्लस y अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मैंने क्वेश्चन वाले यहाँ पर इक्वल 1 आता है। ठीक है, इक्वल 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिखवाना, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 1 है, बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन रही है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 2x अयोटा प्लस वाई अयोटा। अब देखा जाए, अब हम सॉल्व करते के साथ साथ हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर हम कहेंगे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ 1 है तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास माइनस अयोटा माइनस 2। ये सॉल्व करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया, मतलब इसको उधर लेके जाने के साथ मैंने ये वैल्यू भी सॉल्व की है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया x 2 अयोटा y अयोटा, और ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 माइनस अयोटा। ठीक है, इसी तरह x माइनस 2 अयोटा प्लस वाई अयोटा, ये आ गया 3 माइनस अयोटा। तो हमारे पास एक देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सॉरी एक चीज़ करना भूल गई। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई और प्लस माइनस 2x प्लस वाई। ठीक है, और अयोटा, और इक्वल आ गया 3 माइनस अयोटा। इसके बाद हमने करना है कंपेयर। ठीक है, पहले हमने रियल का वैल्यूज़ को अलग करना है और फिर इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है
लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी दोनों बोथ साइड से हमने कंपैरिजन करना है। अब हमारे पहले हमने रियल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रियल पार्ट का हमारे पास आ गई, रियल पार्ट एक हमारे यहाँ आ गई, लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू आ गई, राइट साइड पे हमारे पास 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -2 और प्लस अयोटा, और हमारे पास ये आ गई -1। अब क्योंकि हमें पता है हमने कंपैरिजन में हमने अयोटा नहीं लिखना, हमने डायरेक्ट उसकी साथ जो नंबर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है हमने वो लिखना है, तो ठीक है। तो हमारे पास -1 आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस दोनों साइन पॉजिटिव के हैं, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि दोनों साइन सेम हो तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दोनों साइन चेंज हो तो हमने एडिशन करनी है। तो अभी हमारे पास चेंज है, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया x + y = 3 -2। देखा जाए अब यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3x और ये हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 3 + 1 = 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 को इधर डिवाइड करेंगे, या अगर हम दोनों साइडों पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आएगा 4/3, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने सबसे छोटी इक्वेशन में डालना है। क्या ये सबसे छोटी इक्वेशन है या ये? हम कहेंगे इक्वेशन 1 जो है वही छोटी इक्वेशन है, तो हम उसमें पुट कर देंगे पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगी x हमारे पास है 4/3 + y विच इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये जो है इधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी y = 3 - 4/3। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 3 = 9 - 4 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ हम 4/3 और y = 5/3 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। उसके लिए हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, x + 2 + अयोटा = 1 - 5 अयोटा बाय 3 - 2 अयोटा प्लस y 2 - अयोटा, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x + 2 + अयोटा माइनस, यहाँ पॉजिटिव था, 2 - अयोटा = 1 - 5 अयोटा / 3 - अयोटा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे और इस वैल्यू का हम रैशनलाइज कर लेंगे। एलसीएम क्या होगा हमारे पास 2 - 1 2 + अयोटा, ये हमारे पास 2 + अयोटा 2 - अयोटा आ गया। इसका रैशनलाइज करेंगे, ये अयोटा का साइन है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2x - 2 अयोटा और सॉरी x अयोटा, ठीक है, और यह आ जाएगा -2y - y अयोटा, यह आ जाएगा 4। ये फॉर्मूला हमारे पास a² - b² वाला बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 - अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 - 5 अयोटा 3 + अयोटा प्लस है ना 3 प्लस सॉरी यहाँ 2 भी अयोटा आ रहा है, ठीक है, 2 अयोटा लिखेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा, ये वही वाला फार्मूला a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा, तो ये हमारे पास 9 - 4 अयोटा स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इस
इसको हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। तो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और रियल पार्ट अलग करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y और प्लस माइनस x माइनस y, ठीक है, और आयोटा, और ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस और +1 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। होप सो आपको समझ आई हो। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और आ जाएगा -15 आयोटा और -10 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास 9 प्लस, अब ये -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब वो कैसे करेंगे, अब इस वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू नहीं, पहले सॉल्व करते हैं। x + 2y प्लस ये 5 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 प्लस +10 प्लस ये आ गया 13 और ये आ जाएगा -13 आयोटा, और इसको हम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम इसको, अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि 13 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरह आएगा, अब हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, 13/13 आ जाएगा और 13 आयोटा/13 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इस तरह। तो हमारे पास आ गया 2y, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमने इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, और ये हमारे पास 5, ये मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया x + 2y, सॉरी माइनस, और यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, -x माइनस y = 5, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। होप सो आपको समझ आई हो। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है कि अब देखें हमारे पास इक्वेशन में है, दोनों में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 है तो हम इधर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आएगा -2x माइनस 2y = -10, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 आ गए, हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो उससे क्या होगा, ये हमारे पास 2x माइनस 2y = 5 और -2x माइनस 2y = -10 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू ये कैंसिल हो गई और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4y आ गया, ये 5 आ गया, -5 आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस डिवाइड हो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 जो है दोनों साइडों पे हम डिवाइड कर लेंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y आएगा 5/4, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, या आप इसको 2 कह लें या इसको 3 कह दें, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ऐड 1 2 कर लिया तो इस वजह से मैं इसको 3 कह रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक इस वैल्यू को पुट कर देंगे 3 में, यानी इस वैल्यू में, ठीक है। अब हमारे पास -x है और -y की वैल्यू क्या है
y की वैल्यू है 5/4 और जो इक्वल है -4 के और -5 के सॉरी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5/4। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा -20 + 5 / 4। -20 हमारे पास आ जाएगा -x -15/4। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास x आ गया 15/4। इसको हम किस तरह लिखेंगे, x इक्वल है 15/4 और y इक्वल है 5/4, जो कि हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर फार्मूला a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप फार्मूला देख लीजिएगा। ये मेरे पास फार्मूला है। ठीक है, और अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आए तो हम इसको a² + b² - 2ab कर देते हैं। ठीक है, यहाँ फार्मूला देख लें। ठीक है, अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा y, ये हो जाएगा 4 + आयोटा² - 4 आयोटा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट किया है, प्लस 10 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास -1 के इक्वल आता है, -1 + 2 आयोटा, और ये आ जाएगा y 4 - 1 - 4 आयोटा, और इसको हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये कैंसिल आ गया तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। ये आ जाएगा x 2x आयोटा। ठीक है, और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कहेंगे 3y - 3 - 4y आयोटा। ठीक है, जो इक्वल होती है 3 + 10 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y + 2x - 4y आयोटा, जो इक्वल होता है 3 + 10 आयोटा के इक्वल। अब हमने कहना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हमने कंपेयर करना है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया 3y3, और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 1, तो हमारे पास y आ गया। अब हमने करना है इमेजिनरी, हमारे पास 2x - 4y = 10 आ गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम कॉमन भी लेंगे साथ, ये आ गया 2 और ये 1 = 10 आ गया। ये दोनों साइड पे 2 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास x - 2 आ गया, -2 उधर चला जाएगा तो 5 - ये 3, तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 होगा ना, 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह x इक्वल है 7 के, y इक्वल है 1 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको समझ आई हो। अगर क्वेरीज़ वगैरह रहती हुई तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।